Hello बच्चों, let's see this question. Select the option with correct statements for genetically engineered human insulin. यहाँ पर ये 1983 Eli Lilly prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin and introduced them in plasmids of E. coli. तो सिंपली क्या बनाया जाता है, cDNA बनाया जाता है और उस cDNA को इंट्रोड्यूस कराया जाता है. अब क्या देखते हैं, यहाँ पर A जीन होगा, A चेन को सिंथेसाइज करने वाला A जीन, B जीन होता है ह्यूमन में. अगर हम बात करें यहाँ क्या होगा, जीन है, जीन क्या बनाएगा, जीन यहाँ पर mRNA बनाएगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा. बट यहाँ हम क्या करते हैं, डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए. mRNA की ही बात करें, आरएनए से प्रोटीन बन रही है. अब यहाँ क्या किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ऐसे लगा देते हैं. यहाँ बनता है cDNA. cDNA फॉर ए जीन और ए चेन, ए पेप्टाइड, और फॉर बी पेप्टाइड. अब इनको इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है कहाँ, प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई. प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, ठीक है. यहाँ पर ये दोनों चेन सिंथेसाइज की जाते हैं, फिर इन चेन के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन कराया जाता है. आप जानते ही हैं, ए चेन होता है, बी चेन होता है. नॉर्मल इंसुलिन की बात करें तो यहाँ पर सी चेन भी होता है, वो हम नहीं बना रहे. इनके बीच में डाइसल्फाइड, सी चेन किस में मिल रहा है, प्रो इंसुलिन में. जब हम मैच्योर इंसुलिन की बात करें तो इनके बीच में डाइसल्फाइड लिंकेज होती है ए चेन और बी चेन के बीच में. तो हम जब आर्टिफिशियली और ये जेनेटिकली इंजीनियर करके इंसुलिन बनाते हैं तो उसमें यही कोशिश करते हैं कि वहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए. तो ऐसे एनवायरमेंट में रखा जाता है जहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाए, बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट मिले और बॉन्ड फॉर्मेशन हो वहां पर. तो वहां बॉन्ड फॉर्मेशन होती है और क्या बनता है, जो इंसुलिन बनता है उसको ह्यूमन इंसुलिन या फिर ह्यूमिलिन कहा जाता है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, मैनेजमेंट ऑफ adult onset diabetes is possible by taking insulin once. तो ये इनकरेक्ट है. जो मैनेजमेंट होता है डायबिटीज का, वो सिर्फ एक टाइम इंसुलिन लेने से क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो सकता है. मतलब उसका जो मैनेजमेंट है तो वो पॉसिबल नहीं है. चेन ए एंड चेन बी आर इंटरकनेक्टेड बाय 5 डाइसल्फाइड ब्रिजेस. ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट यहाँ पर दिया है, इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटेड कैटल एंड पिग्स. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. बट यहाँ पर फ्यू अमाइनो एसिड का डिफरेंस मिलता था जिसकी वजह से अलर्जिक रिएक्शन देखे जाते थे. जिस पर्सन को भी ये इंसुलिन दिया जा रहा है, वो इंसुलिन जो एक्सट्रैक्ट किया गया कैटल और पिग से, एलर्जिक रिएक्शन दिखाता था. इसीलिए कोशिश की गई कि इसको यहाँ से हटाया जाए, इसका यूज को हम क्या करें, एक तरह से डिस्कार्ड करें, कुछ और ऐसा लाएं जिससे एलर्जिक रिएक्शन उस पेशेंट में ना हो. तो ह्यूमन इंसुलिन तैयार किए गए. तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन बन रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है फर्स्ट एंड फोर्थ. करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो है ऑप्शन बी, 1 and 4 ओनली. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 पेज नंबर 181 एंड 182 पर गिवन है. थैंक यू.